एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो चाहे आप एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएड, एमएड, किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब बच्चों के लिए टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल टू द पॉइंट्स यहाँ पर हम बात करते हैं, शॉर्ट में है टॉपिक्स, बिल्कुल ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांत फिलॉसफी को। बिल्कुल ब्रीफ में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल शॉर्ट में मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो देखिए, वेदांत फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो वेदांत फिलॉसफी को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन, दोनों ही हम कह सकते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। वेदांत का मतलब क्या होता है? वेदांत का मतलब क्या होता है? द एंड ऑफ द वेदास, यानी कि जो वेदों के लास्ट में आए। अब वेदों के लास्ट में मतलब जो वेदों के एंड में आए, तो इसका मतलब क्या है कि भी जो वैदिक स्क्रिप्चर की फाइनल टीचिंग्स थी, जो वेदों का कंक्लूजन है, जो वेदों का निचोड़ है, उसको वेदांत कहा गया है, ठीक है। यानी कि वैदिक स्क्रिप्चर की जो फाइनल टीचिंग्स है, उसको इंक्लूड किया गया है वेदांत में, ठीक है। रिफर्स टू उपनिषद, इसको उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। वेदांत फिलॉसफी हम कह सकते हैं या उपनिषद भी कह सकते हैं, ठीक है। किस पर फोकस करता है? फिलॉसफी, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज की बात की गई है। अब अगर हम बात करें कि कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, तो बादरायण, ठीक है। यानी कि वेदांत फिलॉसफी का जो टेक्स्ट है वो किसमें लिखा गया है? वेदांत सूत्र, जिसको ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है या सारिका सूत्र भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा सिस्टमाइज किया गया है ये जो टीचिंग थी वेदांत की, यानी कि जो उपनिषदों की टीचिंग थी, उसको सिस्टमाइज किसके द्वारा किया गया है? बादरायण, ठीक है। बादरायण के द्वारा टेक्स्ट लिखा गया है। कौन सा? वेदांत सूत्र, जिसको ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है या इसको सारिका सूत्र भी कहा जाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र तो हमने देख लिया किसके द्वारा दिया गया है, बादरायण के द्वारा। एक है विवेक चूड़ामणि, जो किसके द्वारा लिखा गया है, आदि शंकराचार्य के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वेदांत फिलॉसफी का। तो देखिए, वेदांत का मतलब होता है एंड ऑफ द वेदास, यानी कि वेदों का कंक्लूजन ही वेदांत है, ठीक है। अब हमें वेदों के बारे में भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो वेदास को हम क्या कहते हैं? श्रुति भी कहा जाता है, ठीक है। वेदास आर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स कंसिडर्ड सैक्रेड एंड इटर्नल, यानी कि बिल्कुल एंशिएंट स्क्रिप्चर है, जो कि स्कैड का मतलब बिल्कुल पवित्र और इटर्नल है। इटर्नल का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसको ब्रह्मा के शब्द कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया है कि भी ये ब्रह्मा के शब्द हैं, ठीक है। अब यहाँ पर श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब सिर्फ सुनने से संबंधित है, यानी कि जो नॉलेज थी वो कैसे रिवील की जा रही थी? ओरली, थ्रू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक नॉलेज कैसे रिवील की जा रही थी? बिल्कुल ओरली, सुनाकर, बोलकर, ठीक है। अब डिवीजन की अगर हम बात करें तो देखिए, वेद 4 हैं, हम सभी जानते हैं, हर बच्चे को भी पता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद क्या करता है? कंटेन्स मंत्रास एंड प्रेयर्स, यानी कि इसमें मंत्र और प्रेयर्स हैं। जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे फायर, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, हवा हो गया, इनकी प्रेज की गई। जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनकी स्तुति की गई है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, यानी कि जो भी रिचुअल्स और सेरेमनीज परफॉर्म किया जाता था उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, यानी कि गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, यानी कि जो भी रिचुअल्स होंगे उनको किस तरह से कंडक्ट करना है, उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। इसके बाद है सामवेद। देखिए, सामवेद संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई जो संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो वो कौन सा है? सामवेद। कंटेन्स मेलोडीज एंड चैंट्स, यानी कि इसमें क्या है? मेलोडीज और चैंट्स को इंक्लूड किया गया है। यूज्ड ड्यूरिंग सिंगिंग इन रिचुअल्स, यानी कि रिचुअल्स वगैरह में जो सिंगिंग की जाती थी तो कौन सा वेद यूज किया जाता था? सामवेद। इसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या इंक्लूड है? मैजिक स्पेल्स एंड प्रैक्टिकल विजडम की बात की गई, यानी कि जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र और प्रैक्टिकल विजडम, जो आपकी एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती उनके सॉल्यूशंस कहां पर मिलते थे? अथर्ववेद में। तो देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि भी जो ऋग्वेद है वो एक प्रेयर बुक की तरह है। यजुर्वेद एक रिचुअल गाइड है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं कि जो भी रिचुअल्स और सेरेमनीज होंगी। सामवेद क्या है? हिम बुक है फॉर सिंगर्स। और अथर्ववेद
विद क्या है, प्रैक्टिकल गाइड फॉर एवरीडे प्रॉब्लम्स। इसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेदांत स्कूल्स, यानी कि वेदांत स्कूल को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 बाय 1 मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगी, ठीक है। डिटेल में हम यूजीसी नेट की सीरीज में डिस्कस करेंगे। पहला है अद्वैत वेदांत, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम वाले, उनको थोड़ा सा मतलब लगता है कि नहीं हिंदी में भी होना चाहिए, तो जो टफ वर्ड्स थे वो मैं हिंदी में भी इंक्लूड करी हूँ साथ साथ। इसको क्या कहेंगे, अद्वैत वेदांत, ठीक है। ये क्या है, नॉन ड्युअलिज्म। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, दो की बात नहीं की है, नॉन ड्युअलिज्म है, सिर्फ एक की बात की गई है। प्रोपोनेंट कौन है, यानी कि इसके प्रवर्तक कौन है, आदि शंकराचार्य हैं। टाइम पीरियड यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि भाई ब्रह्मा ही अल्टीमेट रियलिटी है, जो संसार है वो क्या है, इल्यूजन है, माया है। लिबरेशन, मोक्ष की बात करते हैं कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ब्रह्मा को रियलाइज करके, और जो भी इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, उसकी शेडिंग को, यानी कि उसकी छाया को दूर करके, ठीक है, उसको हटाकर ही आप ब्रह्मा को रियलाइज कर सकते हैं, इन्होंने ये कहा है। इसके बाद है विशिष्ट अद्वैत, जिसको क्या कहेंगे, क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म, यानी कि अद्वैत तो है, नॉन ड्युअलिज्म है, लेकिन कैसा है, क्वालिफाइड। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विशिष्ट अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत वेदांत, ठीक है। इसके प्रोपोनेंट कौन है, रामानुज आचार्य है। टाइम पीरियड ये है, इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म की बात की है, यानी कि जीवात्मा, जीवात्मा का मतलब सोल इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा। भाई नॉन ड्युअलिज्म है, एक की ही बात करते हैं, लेकिन विशिष्ट की बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा एक है, लेकिन जो जीवात्मा है, जो सोल है, वो ब्रह्मा का ही एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, विशिष्ट कहा गया है। वर्ल्ड इज रियल एंड पार्ट ऑफ गॉड, वर्ल्ड क्या है, मतलब जो संसार है वो वास्तविक है, ब्रह्मा का ही एक पार्ट है, गॉड का ही एक पार्ट है। मोक्ष की बात करते हैं कि भाई मोक्ष कैसे अचीव किया जा सकता है, थ्रू भक्ति, डिवोशन, डिवोशन के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही आप मोक्ष को अचीव कर सकते हैं, वो भी अटेंड ओनली आफ्टर डेथ, यानी कि आपकी डेथ के बाद ही मोक्ष अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो रामानुज आचार्य क्या कहते हैं कि भाई जीवात्मा ब्रह्मा का ही एक पार्ट है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, विशिष्ट अद्वैतवाद। इसके बाद है द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद या हम कह सकते हैं द्वैत वेदांत, ड्यूअलिज्म की बात की है, दो की बात की गई है। इसके प्रोपोनेंट कौन है, माधवाचार्य हैं। फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, भाई दो की बात की गई है, ड्यूअलिज्म की बात करते हैं, यानी कि ब्रह्मा और सोल दो सेपरेट रियलिटीज हैं, ब्रह्मा अलग है और सोल जीवात्मा अलग है, ये दोनों अलग अलग सेपरेट रियलिटीज हैं इनके अकॉर्डिंग। गॉड सुप्रीम और क्रिएटर है। मोक्ष की बात करते हैं कि भाई विष्णु और कृष्ण के प्रति डिवोशन, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के प्रति डिवोशन, भक्ति के द्वारा ही लिबरेशन अचीव किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वेदांत स्कूल क्या है, द्वैत अद्वैत, ठीक है। द्वैत का मतलब ड्यूअलिज्म और अद्वैत का मतलब है नॉन ड्यूअलिज्म, यानी कि ड्यूअलिज्म भी है और नॉन ड्यूअलिज्म भी है, दोनों तरह की बात की है इनके द्वारा। निम्बार्क आचार्य इसके प्रोपोनेंट है। प्रवर्तक कौन है, निम्बार्क आचार्य। इनका मानना है कि भाई ब्रह्मा और जीवात्मा के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दोनों तरह से देखा जा सकता है, ड्यूअल भी और नॉन ड्यूअल भी। ड्यूअल की बात करें तो इन दोनों को अलग अलग, यानी कि ब्रह्मा और जीवात्मा को अलग अलग सेपरेट करके देखा जा सकता है, ठीक है। और नॉन ड्यूअलिज्म का मतलब है कि ब्रह्मा ही सुप्रीम है और जीवात्मा उसी का एक पार्ट है, तो इस रिलेशनशिप को दोनों तरह से समझा जा सकता है, उनका मानना है। इसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध अद्वैत, ठीक है। शुद्ध अद्वैत का मतलब प्योर नॉन ड्यूअलिज्म है, ठीक है, नॉन ड्यूअलिज्म है लेकिन प्योरली नॉन ड्यूअलिज्म है। प्रोपोनेंट कौन है, वल्लभाचार्य। क्या कहते हैं, द यूनिवर्स एंड द सोल आर रियल पार्ट ऑफ ब्रह्मा, यानी कि जो भी यूनिवर्स है, सोल है, वो ब्रह्मा का ही पार्ट है, ठीक है, नॉन ड्यूअल है, प्योर, बिल्कुल प्योर नॉन ड्यूअलिज्म है। शुद्ध अद्वैतवाद की बात करते हैं कि भी जो कुछ भी है वो सिर्फ ब्रह्मा का ही एक पार्ट है। भक्ति, भक्ति भी किसकी बात करते हैं, कृष्ण भक्ति की, लीड्स टू लिबरेशन, यानी कि कृष्ण भक्ति के द्वारा मोक्ष को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अचिंत्य भेद अभेद, ठीक है। अब अचिंत्य का मतलब क्या होता है, अचिंत्य का मतलब इनकंसीवेबल, भेद का मतलब डिफरेंस और अभेद का मतलब है नॉन डिफरेंस। हिंदी में क्या कहेंगे, अचिंत्य भेद अभेद वेदांत। अचिंत्य का मतलब जो ह्यूमन लॉजिक से बियॉन्ड है, जो आप सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते। भेद का मतलब डिफरेंस और अभेद का मतलब नॉन डिफरेंस, ठीक है। तो अचिंत्य भेद अभेद वेदांत
के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। ये क्या कहते हैं कि द सोल इज साइमल्टेनियसली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंड यूनाइटेड विद ब्रह्मा। भाई जो सोल है उसको आप एक साथ मतलब यूनाइटेड, ब्रह्मा के साथ यूनाइटेड भी समझ सकते हैं और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग भी समझ सकते हैं। कैसे? लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन, ठीक है, यानी कि एक ओशन है, जैसे बहुत ब्रॉड है ओशन तो ठीक है हम सभी जानते हैं, तो ओशन में से अगर एक पानी की बूंद को अगर आप निकाल लें तो क्या है, मान लीजिए वो जो पानी की बूंद है वो ओशन का ही एक पार्ट है, तो नॉन डिफरेंस की बात की गई है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बूंद जो है ओशन का ही एक पार्ट है। लेकिन जो ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन कर लेती है और अपना एक अलग से अस्तित्व पहचान बनाती है, तो वो क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरह आत्मा के बारे में भी कहा गया है कि भाई आप उसको ब्रह्मा के साथ यूनाइटेड भी समझ सकते हो और डिस्टिंक्ट भी समझ सकते हो। ठीक है, यूनाइटेड का मतलब नॉन डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो पानी की बूंद है वो ओशन का ही एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है, तो यूनाइटेड नॉन डिफरेंस की बात की गई। अगर जो पानी की बूंद है वो अपना अलग अस्तित्व पहचान बना लेती है तो वो क्या है? डिफरेंस की बात की गई है। तो उसको आप दोनों तरह से देख सकते हो, डिस्टिंक्ट और यूनाइटेड। फोकस की अगर हम बात करें तो किस पर फोकस किया गया है? डिवोशन टू कृष्णा, यानी कि कृष्ण भक्ति पर फोकस करते हैं, एज सीन इन इस्कॉन, यानी कि जितने भी इस्कॉन टेम्पल वगैरह है यहाँ पर आप मतलब किसको मानते हैं? अचिंत्य भेद अभेदवाद की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ वेदांत स्कूल्स। ठीक है, यानी कि 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, 6 के 6 हमने डिस्कस की बिल्कुल ब्रीफ में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।